की अंजील। किसकी अंजील? लूका रसूल की अंजील। जिस तरह इन 4 शागिर्दों में से आज हम मत्ती रसूल की, मार्क वाले की भी अंजील में से पढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु शागिर्दों के साथ फसा का खाना खा रहा है। कौन सा खाना खा रहा है? फसा का खाना। अगर आप इसे पढ़ लें, यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ कि इकरार कर, यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ नमाजें सीख, यहाँ पर कोई नहीं लिखा तौबा का अमल पढ़। ये सारी बातें आपके चाल चलन को ठीक करती हैं। किसको? आपके चाल चलन को, आपके रवैये को, आपके किरदार को। जैसे नेहा ने कहा कि मैं शरारती हूं, आज से वो इकरार करती कि मैं इस बात से पीछे हटूंगी, अपने चाल में नई सोच लेकर आऊंगी, अपने इरादों को बदलूंगी। मैंने बाइबल के खुदा के खादिम के सामने इकरार किया है, आज के बाद मैंने जब यीशु के बदन में शरीक होना है, यीशु के लहू में आना है, तो मैं अपनी शरारतों पर कंट्रोल करूंगा। आज के बाद नहीं करूंगी। तो बेटा जैसे ही ना शाबाश। और आपके अंदर भी कोई बात है, वो कर सकते हैं बात, चाहे बता नहीं सकते, लेकिन अपने मन में, क्योंकि खुदा आपके दिलों को जानता है। आमीन। और चीजें सुने सारे गौर से। ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा की तैयारी करें? फसा की तैयारी समझे किसे कहा गया? फसा की तैयारी। ईद क़यामत कौन कौन मनाता है? ईस्टर जिसे कहा जाता है, जिसे हम सब ईस्टर कहते हैं। हमारे लिए वो जो फसा है वो आखिरी खुराक थी। यीशु मसीह का आखिरी खाना है शागिर्दों के साथ। फसा की तैयारी की। शागिर्दों ने कहा हम फसा की तैयारी करते हैं ईद फितर के पहले दिन। उस वक्त ईद का रोज था। शागिर्दों ने कहा हम तेरे लिए खाना तैयार करते हैं। तो शागिर्दों ने तैयारी की। उसने कहा शहर में फलां शख्स के पास जाकर उसे कहना कि उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है। यीशु ने शागिर्दों से कहा कि शहर में फलां जगह चला जा और उसे कहना कि उस्ताद कह रहा है कि मेरा वक्त नजदीक आ चुका है। मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे हाथ ईद फसा करूंगा। वो जगह, वो घर, वो वक्त मुकर्रर किया गया आखिरी फसा के लिए। किसके लिए? आखिरी फसा के लिए। वो दिन, वो घर, वो वक्त मुकर्रर किया गया। जैसे आज हमने शायर बानी के लिए, खुदा के फसा के लिए, आपको शागिर्द बनाने के लिए ये जगह मखसूस किया, और आज हम आपको उसके बदन में और उसके खून में शरीक करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आमीन। अजीजों, यहाँ पर आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप पर पाबंदियां हैं। अगर आप पर पाबंदी है तो ये है कि यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए अपना बदन और अपना लहू हमारी जिंदगी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मेरी याद में ऐसा ही करना। क्या करना? मेरी याद में ऐसा ही करना। ये रस्मी बातें आपके चाल चलन को बदलती हैं। ये रस्मी बातें क्या करती हैं? आपके किरदार को, आपके कैरेक्टर को शो करती है। जिस तरह पिछले बार मैंने क्या कलाम सुनाया था? क्या था पिछली बार कलाम? कितने लोग याद रखते हैं? मान जी आप थे ना? क्या था कलाम? पिछली बार तो पास्टर साहब आए थे ना, बपतिस्मे का कलाम दिया था। उससे पिछली बार मैंने कलाम सुनाया था। तो सर आप ही थे ना जिसने मैं कलाम सुना रहा था? नहीं, बपतिस्मे के वक्त आप नहीं थे, मुझे याद। लेकिन जब मैंने कलाम सुनाया था ना, एक बात पर आपको सिखाया था। कलाम करता ये बेटा जी, आपको याद है? जब ऐसे पुरानी जिंदगी की में खत्म करा हम याद रहता कुछ अपनी पुरानी शरारतें ही याद रखते। कलाम गौर नहीं करते। अभी सब नहीं
याद है? ये तनकीद करने से बेहतर है गौर किया करें। तनकीद करने से जरूरी क्या है? गौर किया करें। आपके हाथ से वक्त अगर चला गया ना तो वापस नहीं आएगा, कि वापस आ जाएगा? तो नुकसान होगा तो हमारी औलाद को, खरक होगी तो हमारी औलाद होगी। अथाह में जाएंगे और अपनी औलाद को भी साथ लेके जाएंगे। ठीक है, चला मैं तो डूबे में नाते तो भी लाके ऊपर है, हम तो सर डूबे, इस तरह की मिसाल है। लेकिन असीम से गौर किया करें। जो मैंने कलाम सुनाया था मुझे याद है कि मैंने कहा था कि तेरा खुदा कहाँ, तेरा खुदा कहा था कि नहीं? मैंने, मुझे याद, एक खुदा की बंदगी करना, फक्त उसी की इबादत करना, उसी के आगे सजदा करना, उसका नाम बेफायदा ना लेना। ये हुक्मों में से 3 हुक्म। चौथा क्या था? याद रखना कि सबत के दिन को तुम क्या करना? आग मारना। ये सारी बातें आपको बताएंगे कि तेरा खुदा कहाँ है, किस खुदा की तू बंदगी करता है। कैथलिक वाले की, चर्च ऑफ पाकिस्तान की, बाई मिशन की, आर्मी सल्वेशन की, ये सारी मिनिस्ट्री है जो एक यीशु को लेकर चल रही है, एक यीशु के गोल दायरा बनाकर सर्कल घुमाती है। यीशु यहाँ पर खड़ा है, यीशु वहां पर खड़ा है, यीशु वहां पर चला गया, यीशु आ गया, यीशु जा रहा है। ये सारी मिनिस्ट्री है इसी तरह सर्कल में। किसी को जोर दिया गया, किसी को जोर ताकत से भर दिया गया, किसी को हिकमत दी गई, किसी को हिकमत की दनाई दी गई, किसी को इम्तियाज करने वाला रूप। इम्तियाज की मदद समझते हैं? परखने वाला। कई ऐसे सूरमे हैं जो आपको अंदर से देख लेंगे कि वो किस इरादे से या किस कैटेगरी से खड़ा हुआ है, क्योंकि खुदा कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह तुम में बोलता है। शागिर्दों को उसने कहा कि जाओ फलां जगह जाओ, उसे कहना कि उस्ताद को तेरे घर की जरूरत है, आखिरी फसा वो तेरे घर में करना चाहता। तो ये आखिरी फसा अजीजों तब हुआ था जब यीशु के सलीब पर चढ़ने के दिन नजदीक आ चुका। इससे पहले शायरबानी ली जाती थी कि नहीं? जो बेटा ये सिखाया था कि यीशु के पहले भी शायरबानी थी। तो बेटा तुम याद कुछ एक जानता हो, ये सब नहीं जानते हो? अच्छा कुछ उसी को आगे बहुत ठीक है, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी लॉक कर दे। ठीक है, आशिक साहब ठीक कह रहे हैं। यीशु का बदन यीशु के कब्र पर जाने के बाद हमारी जिंदगी में आया, उसके जी उठने के साथ हुआ। हालेलुया। कहाँ लिखा है कि तुम तौबा करो? कहाँ लिखा है कि तुम पाबंदी करो? ये लिखा है कि तुम आज के बाद अपना चाल चलन क्या कर दो? चाल चलन ऐसा चाल चलो जैसे मसीह यीशु का है। आमीन। कैसा हो वैसा चाल चलो जैसे मेरे मसीह यीशु का है। वो सुलह का है, वो सलामती का है, वो तसल्ली का है, वो तशफ़ी का है, वो इकरार का है, वो मान जाने का है। ऐसा चाल चलन हो, उसमें चाहे शरारतें हो, उसमें चाहे बदजुबानी हो या बदी हो, मक्कारी हो, खुनसेरी हो, लूटमार हो, लुटेरे क्यों ना हो, ऐसा चाल चलन करो जैसा मेरे मसीह यीशु का है। आखिरी फसा जब शागिर्दों के साथ की, उसके बाद उसने आपको इस काम के लिए तैयार किया। कहा मेरी याद में वो दिन कौन सा था? कोई बताना चाहेगा? आखिरी फसा वाला दिन कौन सा था? जुमेरात वाला दिन। जुमेरात के दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को जमा किया और अपने बदन और अपने खून में शरीक किया। यीशु फिल्म किसने देखी है? बेटा जी कैसे शरीक किया था यीशु ने शागिर्दों को? यहाँ जी आप बताओ, आपने फिल्म देखी है? आप इस लोगों को बताना चाहेंगे?
यीशु ने पहले शागिर्दों के पांव धोए। ऐसा चाल चलन पैदा किया जिसका आपका भी होना चाहिए। ये रस्म हुई थी ना, उसने अपने शागिर्दों के सबके पांव धोए। हालांकि उस्ताद है, रब्बी है, लोग उससे शिफा पा रहे हैं, लोग उससे बरकत पा रहे हैं, हमेशा की जिंदगी ले रहे हैं, रोज की रोटी ले रहे हैं, वो शागिर्दों के पांव धो रहे हैं। क्या यीशु को जरा भी शर्म नहीं है? क्यों जी बेटा जी? जरा भी यीशु ने सोचा मैं एक उस्ताद हूं, एक अहमियत रखता हूं, एक हामी खुदा हूं, बाप का इकलौता बेटा हूं, मैं शागिर्दों के पांव धो सकता हूं। यह है मेरे यीशु का चाल चलन। ऐसा चाल चलन आपने रखना है। आपको कोई तौबा करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चीजें करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो यीशु के चाल चलन को अपनाने की। आप में तौबा भी आ जाएगी, आप में इकरार भी आ जाएगा, आप में नमाजें भी आ जाएगी, आपका वजूद बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और आप उसके बदन और खून में शरीक भी हो जाएंगे। हालेलुया। अगर यीशु ऐसा कर सकता है तो क्या मैं और आप नहीं कर सकते? और वेट करो, केड़ा केड़ा शागिर्द बनाना बोल, मैं भी शागिर्द बनाओ। बड़ा पूछे बड़े इंतजार करो। कौन कहता है कि मैं अपने शागिर्द बनाऊंगा ना? यीशु ने दे बपतिस्मा देना से, शायर बानी जाना से, शागिर्दां दे पैर धोते सी, तुसी की करो बेटे? और जो तुसी उस्ताद बन ही नहीं सकते तो तुसी किवें लोगे शायर बानी? तो मैं बताओ फिर मुझे कैसे करोगे? प्रैक्टिकल कोई ऐसी बात बाइबल के माफिक हो जो आपकी रूह को सिखाए। ये तमीज है बाइबल की, ये पहचान है बाइबल की। जरूरी नहीं फादर जी ने खड़ा कर दिता, उन्हें इतराफ करा दिता, उन्हें तो चर्च बुला लिया, तुसी माँ बाप को जिद करके किराया ले लिया, असी तो भाई तौबा करन जा रहे हैं, असी शायर बानी तद लैनी है जिन्हें साडा तौबा ना हो। उतो तुसी तौबा करके आते घर आके तुसी फिर वही जुबान रखी। क्या फायदा तौबा करके? क्यों जी? जब दिल ही नहीं साफ होगा, जब सोच नहीं बदलेगी तो तौबा का कोई फायदा है? वो तो बेईमानी हुई ना। क्यों बाइबल ने कहा है खुदा का तीसरा काम क्या है? मेरा नाम बेफायदा नाम ना लेना। कि मुंह से तो मुझे ए खुदा कहते हो लेकिन दिल मुझसे दूर रखते हो। क्या फायदा तौबा करने का? तो है तौबा करने का फायदा? तो यीशु तो शागिर्द बनाए थे, आप क्या करोगे? यीशु ने तो 12 शागिर्द बनाए थे जिनके वो पांव धो रहा है। आप कितने शागिर्द बनाओगे कि उसके पांव धो सकोगे? वेरी गुड जी, बताएं सर से क्या करें? वेरी गुड हो गए। और सबसे वेरी गुड। और आप बताओ जी, देखो इतराज करने का आपको फायदा हो। ठीक हो गया, वेरी गुड। लेकिन बात हो रही है यीशु के चाल चलन की। किसकी बात हो रही है? यीशु के चाल चलन की। यीशु ने तो सबसे पहले अपनी खिदमत का आगाज किया, शागिर्द बनाए, शागिर्दों को तैयार किया, उन्हें लेकर चलता रहा, उन्हें रोटियां खिलाता रहा, उनके लिए आसमान बुलाता रहा, बीमारों को शिफा देता रहा, लंगड़े चलते रहे, गूंगे बोलते रहे। हमारे पांव धोने से कैसे सब कुछ हो जाएगा? पैसे तो मैं पैर धो गया, पैसे बोला हाथ ना डाल देंगे तो क्या फायदा? अगर मुझ में ऐसी मोहब्बत होगी जैसी मेरे यीशु में है तो खुद ब खुद ऐसा हो जाएगा। आमीन। जरूरी नहीं कि आप एक उस्ताद बनकर काम करें, आप एक अच्छे बेटे बनकर भी कर सकते हैं, एक अच्छी बेटी बनकर भी कर सकते हैं, एक अच्छा बाप बनकर भी कर सकते हैं, एक अच्छी माँ बनकर भी कर सकते हैं, एक अच्छा दोस्त बनकर भी कर सकते हैं, एक अच्छा हमसाया बनकर भी कर सकते हैं। सिर्फ आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। पांव धोना, बड़ों की इज्जत करना कोई बात नहीं, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आपकी खिदमत यहाँ पर दिखाई देना बेमायनी है, कोई फायदा नहीं। एक जिंदगी आप बचा नहीं सकते, एक रूह को खुदा के घर नहीं ला सकते, उसे कलाम की बातों पर नहीं सिखा सकते, तो आपका दुआ करना बेमायनी।
आपका हदिया देना बेईमानी, आपका गीत गाना बेईमानी। चाहे आप जितनी मर्जी चीजें छोड़ दें, शरारतें छोड़ दें, लड़ाई झगड़े छोड़ दें, फसाद छोड़ दें, बगैर छोड़ दें, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तो कैसे आप नई जिंदगी पा सकते। मैंने कई बार तौबा की। मैं कैथलिक में था तो मैंने इकरार किया, मैंने फिर शायर वाले की तरफ अपनी जिंदगी लाई। लेकिन जब मैंने बाइबल पर गौर किया कि बाइबल ये नहीं सिखा रही, बाइबल ये बात नहीं कह रही, बाइबल एक बात के लिए तैयार कर रही है कि तेरा चाल चलन ऐसा होना चाहिए जैसे मेरे मसीह यीशु का था। हालेलुया। यीशु शागिर्द बनाता गया, चाल बदलती गई। यीशु बरकत देता गया, आसमान खुलता गया। यीशु की उम्र कितनी थी, चलिए बताएं। कितनी उम्र से मेरी यीशु थी? उम्र टोटल उम्र कितनी थी? 33 साल। हाँ जी, आपको पता आपकी उम्र कितनी? हमें अपनी एज का पता होता है, लेकिन जिससे जिंदगी जुड़ी उसके बारे में हम नॉलेज नहीं रखते। यीशु मसीह की जो उम्र कुल थी ना, वो 33.5 साल के थे। कितने साल के थे? 33.5 साल मेरे यीशु की उम्र थी। और खिदमत कितने साल की इन्होंने? 3 साल, 3.5 साल। जब 30 साल के हुए दुनिया में आ गए। उससे पहले अपनी माँ की खिदमत करते थे, अपने बाप की खिदमत करता था। उसका बाप जिसका नाम था यूसुफ, जिसका नाम क्या था? यूसुफ। यूसुफ एक कारपेंटर था। कारपेंटर समझते किसे कहते हैं? कारपेंटर गड्डियां लड़का नहीं सुनाता जिन्हें तक कलाम नहीं समझने लगेगी। शरारता छंडी है ना, तो कलाम सीखना पड़ेगा। बदलना है ना तो कलाम सीखना पड़ेगा। चाल चाल बदल है ना तो कलाम से गौर करना पड़ेगा। किसी ने कहना नहीं फर्क पैदा, याद रखना। मैं देते सुना के चले जाना, मैं तेरे उलापा देता है, मैं तो शोर मचा देता है। यीशु आ रहा है, अपनी तैयारी करो। उन 5 कवालियों की तरह ना बना, उन सस्त कवालियों की तरह, बल्कि उन चुस्त कवालियों की तरह जिन्होंने जागना पसंद किया। क्या किया? जागना पसंद किया। 10 कवालियां था, पता है ना? 10 जो 5 जिंदगियां भागे, 5 रह गया। कहा गया अब तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है, तुम जाग नहीं सके, तुम बेदारी में नहीं थे, इसलिए ऐसा चाल चलन रखो जैसे मेरे यीशु का। आमीन। आमीन। आपका भाई साहब के पास आकर कलाम सुनना, पढ़ना, दुआ कराना बेमानी है जब तक आपकी सोच नहीं बदल सकती। दुनिया के कहीं नुक्कड़ में भी चले जाए, किसी घर में किसी पादरी के पास भी चले जाए, जब तक आप नहीं बदलेंगे तो आपको कोई शख्स बदल नहीं सकता। क्यों बेटे, मैं गलत नहीं कह रहा? सर मैं खुद को नहीं बदल सकता तो मैं आपको कैसे बदलूं? इसलिए आप अपने आप को बदलना सीखें। आप बदल जाएंगे तो आपका घर निजात पा जाएगा। आमीन। तो क्या सवाल था मेरा? 30 साल के थे, बाप कारपेंटर था, माँ से बड़ी मोहब्बत करता। मेरा भी गीत है, यूट्यूब पर चल रहा है, अल्फा मेगा पर भी चल रहा है, मादा लाडला। मैंने खुद को गीत लिखा है और खुद मैंने गाया, उसकी कंपोजिशन भी मैंने की है। उस गीत पर मैंने वीडियो यीशु मसीह की सारी फीड की हुई है। कुछ व्यू मेरे अपने भी हैं, बाकी सारी मैंने यीशु मसीह की वीडियो बनाई है। किस तरह वो अपनी माँ से मोहब्बत कर रहा है और किस तरह वो लोगों के लिए जान भी दे रहा है। गीत बड़ा खूबसूरत है कि दुख सहना देखो मादा लाडला। तो असीसो ये सारी बातें यीशु को बयान करती हैं। कारपेंटर एक तरखान होता है। एक क्या होता है? तरखान। अलमारी बनाना था ना, कारपेंटर कहते थे। इसलिए यीशु पहले बुराई का काम करता था। जब यीशु को वक्त मिला, उसने कहा अब तो अपने बाप का कलाम लेकर जाएगा। हालेलुया। तब उसने अपने कंधे पर सलीब उठाई और चल दिए और कहता है अपनी सलीब उठाओ तो मेरे पीछे चलते आओ। तो मेरे चीजों, आखिरी फसा ये है कि जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया जाना था, वो जाते अपने शिगिर्दों को इकट्ठा कर रहा था, उनके पाँव धो रहा था, उनकी सेवा कर रहा था और फिर रोटी लेता है, रोटी को तोड़ता है और कहता है ये मेरा बदन है, इसे खाओ और मेरी याद में
ऐसे ही करना। फिर उसके बाद शीरा लेता है, शीरा उठाता है और कहता है इसे पियो, ये मेरा वो अहद का खून है जो तुम्हारे लिए चंद दिनों के बाद बहा दिया जाएगा, इसे पियो और मेरी याद में। और आज आप सबको पता होना चाहिए कि आपका मसीह के बदन में आना और मसीह के खून में शामिल होना इस बात को पूरा करेगा कि आपने आज के बाद अपना चाल चलन बदल देना है। आमीन। तभी आप इसके लायक होंगे, वरना आप इसके लायक नहीं रहोगे। खाली शरारता नहीं चढ़नी, दुआ भी करनी है, दिलेरी ना खुदा का कलाम भी सुनाना करना है। बाप यूसुफ मुझे इस लायक करके मैं तेरा कलाम सुना सकूं। आमीन। कितने इस बात के लिए खुश है कि मैं खुदा का कलाम सुनाना चाहता हूँ। मैं खुशी से कहता हूँ, यकीन मानिए मुझे कभी कभी इस बात से डर बड़ा लगता था। आपको पता है, मैं आपको पहले भी एक बार बयान किया हुआ है कि मैंने शौक से बदरूआ वेखा था, तो मैं बदरूआ वेखन जाना ना सा, तो उस रात बदरू ने मैंने फाड़ लिया, मेरे गिरेवान फड़िया। मैं क्या दस तेरा खुदा केड़ा है? वो पादरी सहमत है, तो सानू पता है कि वो फलाने यीशु नूं मानता है, तो यीशु च ताकत है, तू केड़े यीशु नूं मानना है? मैं भुल गया, मैंने पता ही लगा कि मेरा यीशु है, मेरा यीशु वो है जिसका चाल चलन अच्छा है। हालेलुया। ऐसा चाल चलन जैसे मेरे मसीह यीशु का है, तब आप इसके बदन और खून में शरीक होंगे। अपनी आंखें बंद करें और खुदा की खातिर खुदावन पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पाक खुदा तेरे आज के इस कलाम के लिए कि पाक खुदा तू मुझे ऐसा दिल देना कि खुदावन तेरे कलाम पर खुदावन मैं आज से अमल करने वाला हूँ। खुदावन तुम मुझे पाक खुदा ऐसा करके खुदावन जैसा तेरा चाल चलन था खुदावन मेरी जिंदगी में ए पाक खुदा वैसे ही तौर तरीके आ जाए खुदावन जैसे तू चाहता है। अरे बोलो पाक खुदा तो अपने लोगों को खुदावन को भर, अपने फजल से अपने लोगों को भर। ए पाक खुदा इनकी जिंदगियों में खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो जाए। ए पाक खुदा आज ये तेरे बेटे और बेटियां जब खुदावन तेरे खून बदन में शरीक हो, तो पाक खुदा इनकी जिंदगियों में खुदावन पाक खुदा तेरा कलाम जड़ पकड़ जाए और पाक खुदा ये तेरे कलाम के माफिक अपनी जिंदगी को दिखा। यीशु राजा पाक खुदा आज तो अपने बेटी बेटों को बरकत देना, इन्हें फजल से बनना, रहम और करम से बनना, मसीह के नाम से।